हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरती टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उससे पहले हम समझेंगे मल्टीपल्स को, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, इन सबको हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मल्टीपल से। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब कि किसी भी नंबर का उसके जो नेचुरल नंबर्स है उनसे मल्टीप्लीकेशन। लाइक एग्जाम्पल 5 है, 5 का 1 से जो मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 2 से, 5 3 से, तो ये क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल क्या होता है? या तो नंबर जो नंबर है उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि 5 का मल्टीपल 4 कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कॉमन मल्टीपल पे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जैसे कि 3 है, 5 है, इनमें कॉमन क्या होगा? कौन से मल्टीपल कॉमन होंगे? जैसे कि 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं? तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, है ना, 3 3 सा 9। ठीक है, तो ये क्या है? और भी बहुत सारे, मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं। ऐसे ही 5 का कॉमन क्या होता है? 5 1 सा 5, है ना। अभी मुझे लगता है और भी लिखने पड़ेंगे, नहीं तो कॉमन एक भी नहीं आएगा क्योंकि वो 5 है ना। तो हम ऐसे जस्ट टेबल लिख लेते हैं, आप लोगों को पता ही लग गया ना कि मल्टीपल होते हैं। तो 3 1 सा 3, 6 9 15, ठीक है, 18, ओके, फिर 21, है ना। और भी बहुत सारे, पूरा टेबल समझो और आगे तक भी। तो 5 के क्या क्या होते हैं? 5 खुद, और फिर उसके बाद 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। 3 6, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 दोनों में कॉमन है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे आगे तक टेबल लिखूंगी दोनों के, तो उसमें और भी कुछ कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा, दोनों के टेबल में कॉमन आ रहा हो। ओके, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन हो। जैसे कि इन दोनों में देखो, मैंने तो एक ही निकाला, पर मुझे लगता है और भी निकाल के दिखाने चाहिए आप लोगों को। 24 हो गया इसका, ठीक है, फिर 27 30, इतना निकाल था ताकि दो तो एटलीस्ट हमारे पास आ ही जाए। तो देखो अब इसमें दो कॉमन हो गए, 15 15 और 30 30। ठीक है, तो अब लीस्ट कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन मल्टीपल तो ये दोनों होंगे, ओके, लेकिन लीस्ट मतलब छोटा। तो छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनका? 15। ओके, तो वो हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन दोनों का। ठीक है, तो जो हम एलसीएम है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, मतलब हम प्राइम नंबर से इनके फैक्टर निकालते हैं कि 16 किस किस से मल्टीप्लाई, कौन से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनता है। तो उसका एक इजी प्रोसेस समझाती हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। 16 को देखिए, हम ऐसे डिवाइड करें, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर ही यूज करने हैं हमें। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, 4 2 और ये 2 फिर 1। तो इसका मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, किसके? 16 के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम 28 के भी निकालेंगे इसके बाद। तो इसमें जो एक नंबर है, कॉमन नंबर ही है, तो उसकी पावर कितनी आ गई है? कितने नंबर है? 4, तो पावर कितनी है? 4। ओके, अब 28 का निकालते हैं ऐसे कि 28 के कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे? 2 से जा रहा है, दिख रहा है हमें 1 4, फिर 2 से जाएगा 7 7 और ये 1। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 7। इसमें 2 की पावर कितनी है? 2, तो और 7 की पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो हम हमेशा कॉमन मल्टीपल में उसको लेते हैं जिसकी पावर ज्यादा हो नंबर्स की। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 4 वाला लिया हमने, और साथ में जो अनकॉमन, जो कॉमन नहीं होता है, उससे ले लेते हैं। आ गया। अब इनका कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका कॉमन मल्टीपल आ गया 112। कितना आ गया? 112। ठीक है, अब चलिए इसी को हम डिवीजन मेथड से देखते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें ये प्राइम नंबर्स का ही मेन रोल होता है, प्राइम नंबर्स ही हमें यूज करने हैं। तो पहले हम देखेंगे इनमें जो नंबर्स हैं
सारे तो एक ही नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 20, 25 भी है, 15 भी है ना, 20 तो कट जाएगा। तो पहले हम 2 से ही ट्राई करेंगे, जो जो उससे डिवाइड हो रहे हैं उनको हम कर देंगे। 2 से 12 हो जाएगा बिल्कुल, 15 नहीं होगा तो उसे एज इट इज लिख देंगे, 20 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, फिर से क्या 2 से हो रहा है, तो हाँ हो जाएगा, अभी 2 नंबर हैं जो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाएंगे, ये हो गया 3, 15 एज इट इज रहेगा, 10 का 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25, ओके। अब देखते हैं आप किससे जाएगा, तो 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है प्राइम नंबर, 3। अब उससे ट्राई करते हैं, 3 से जा ही रहा है, दिख रहा है हमें, ओके, कॉमन है ये, 5 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा। अब हम किसको यूज करेंगे, 5 को, ठीक है। चलो हम यूज करते हैं, 5 से करते हैं। 1 तो जो पूरा कट गया उसे तो ऐसे ही रहने देंगे, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 एंड 5 5 सा 25, ओके। फिर हम 5 से करेंगे क्योंकि हमारा एक 5 अभी भी बचा है, ओके। तो हम अब करते हैं, हमें तब तक ये डिवीजन करते जाना जब तक सारे नीचे 1 ना आ जाए, ओके। तो ये क्या आ गए, इसके डिवीजन मेथड से इसके कॉमन मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे कौन से हैं, 2 into 2, 3, 5 और 5, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि इनका क्या कॉमन मल्टीपल आया है, क्या इनका एलसीएम आया है। तो इनका एलसीएम आया है 300, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना। अब अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगी मैं एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।